Good morning, students. In this computer subject, our next chapter is spreadsheet formulas and function. In this chapter, the topics to be covered, which are MS Excel, formulas, cell range, cell referencing and its type, methods to apply cell reference to another worksheet, formula errors, inserting, renaming and deleting a sheet, defining functions and functions library. And first is MS Excel, a computer program that is used to perform calculation and analyze data. Everybody knows MS Office has 4 parts and MS Excel is one of the part of MS Office, and this is used to perform calculations and analyze data. यानी कि जितना भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क होता है वो सारा किस में किया जाएगा, MS Excel में. एंड कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, एंड इसका जो पेज होता है वो रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होता है. यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फार्मूलाज और फंक्शंस का यूज़ करते हैं. फार्मूलाज, व्हाट इज़ फार्मूलाज? Commands to perform mathematical calculations both simple and complex. फॉर्मूलाज जो हैं एक कमांड्स हैं जो कि मैथमेटिक प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, चाहे वो सिंपल भी हो या कॉम्प्लेक्स, दोनों तरीके की हो, और उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए SUM सम फार्मूला यूज़ करते हैं. तो SUM जो है एक कमांड है जो आप कंप्यूटर में MS Excel में दे रहे हैं टू ऐड नंबर्स. दिस इज़ अ फार्मूलाज. ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल्स टू ऑपरेटर, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी फार्मूला तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम उसे इज इक्वल टू से स्टार्ट ना करें. जो भी फार्मूला स्टार्ट किया जाता है वो इज इक्वल टू से ही स्टार्ट किया जाता है. अगर आप सिंपल ऐसे ही SUM लिख देंगे तो दिस इज़ नॉट ए फार्मूलाज. बट अगर आपने इज इक्वल टू SUM सम लिखा है तो दिस इज़ अ फार्मूला. Commands elements while writing a formula, cell range, mathematical operator, constant, numerical और text value. फार्मूलाज जो होते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स को लेकर बनता है. लाइक सबसे पहले सेल रेंज, यानी कि जो नंबर्स को ऐड सब्सट्रैक्ट जिन सेल रेंजेस में लगाना है उसके लिए सेल रेंजेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकेंड कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है. इसमें कॉमाज हुए, इन्वर्टेड कॉमाज हुए, ब्रैकेट्स हुए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है. कांस्टेंट, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू भी, टेक्स्ट में भी फार्मूलाज लगते हैं एंड न्यूमेरिकल वैल्यू में भी फार्मूलाज लगाए जाते हैं. एंड व्हाट इज़ अ सेल रेंज? ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 1 और मोर सेल इन अ स्प्रेडशीट. सेल रेंज ये होता है कि सपोज़ कीजिए कि आपने 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, सबको एक साथ ऐड करना है, तो 1 से लेके 5 तक के जो भी नंबर्स होंगे दिस इज़ अ सेल रेंज. यू कैन फॉर्मेट, अप्लाई फंक्शंस एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग सेल रेंज. आप जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ नेम फॉर अ सेल और a range of cell. Steps to assign a name to a range of cell. Enter data in a sheet. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटा को एंटर करना होगा. देन सेलेक्ट द सेल टू नेम, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले आपको जितना भी डेटा है सारी सेल्स को सिलेक्ट करना होगा. इन द नेम बॉक्स देयर इज़ अ, देखिए जहाँ पे नेम बॉक्स लिखा है, क्लिक टू एंटर अ न्यू नेम, कोई भी आप नेम एंटर करेंगे. एंड टाइप अ नेम फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स, तो कोई भी नेम आपको देना है वहाँ पर नेम दे देंगे.
एंड प्रेस एंटर। तो जितना सिलेक्शन अभी हुआ है या जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है उन सेल्स के अंदर, तो वो क्या हो गया, आपका नेम बॉक्स हो गया।